हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। तो R1 पे आईपी एड्रेस अलोकेट कर देंगे। हंड्रेड डॉट वन डॉट वन और यहाँ पे स्विच वन पे, ठीक है, ये 100 की सीरीज का आईपी एड्रेस लेना था, यहाँ पे अलोकेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जो विलेन 20 के जो यूजर्स हैं, देखो यहाँ पे विलेन 20 में कितने यूजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही है ना। 30 में भी एक है, 40 में भी एक है, 50 में भी एक ही है। तो एक्चुअली ये प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक यूजर्स को रखा है, क्योंकि अगर मैं सभी राउटर्स को एक ही विलेन में रखूंगा तो फिर मल्टीपल विलेन्स को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब अगर एक यूजर को आईपी एड्रेस अलोकेट हो गया तो इसका मतलब बाकी यूजर्स को भी अलोकेट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अरे अगर विलेन 20 में एक यूजर है R2, अगर इसको आईपी एड्रेस एलोकेट हो गया, इसका मतलब जो बाकी यूजर्स होंगे उसको भी एलोकेट हो जाएगा। विलेन 30 में अगर एक यूजर को एलोकेट हो गया तो बाकी जो यूजर्स होंगे उसको भी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक यूजर रखा है एक विलेन में, तो प्रूव कर लेंगे कि अगर आपका डीएससीपी सर्वर एक डिफरेंट विलेन में, तो किस तरीके से आप आईपी एड्रेस एलोकेट करवा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये हेडक्वार्टर है और एक क्या है यहाँ पे, ब्रांच ऑफिस, तो दोनों डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। मान लो कि यहाँ पे ये है दिल्ली में और ब्रांच ऑफिस मान लो कहीं पुणे वगैरह में। तो अब हर एक ब्रांच में एक डीएससीपी सर्वर इंप्लीमेंट करेंगे। डीएससीपी सर्वर तो कहीं पे सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे ही होगा, वहीं से आईपी एड्रेस अलोकेट कराओगे। तो इसीलिए बीच में क्या रखा है ये मैंने, सर्विस प्रोवाइडर, दोनों तरफ आईपी एड्रेस अलोकेट कर देंगे। तो जो ब्रांच ऑफिस के यूजर्स हैं उनको भी आईपी एड्रेस अलोकेट करवाएंगे डीएससीपी सर्वर से। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो। तो विलेंस डिफरेंट डिफरेंट हो गई, हर एक विलेन के लिए एक डिफरेंट सबनेट भी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, और अब आईपी एड्रेसेस भी एलोकेट करवा करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो R1 है, देखो जो रैक है, रैक में सर्वर्स नहीं है, जो राउटर है उसको ही हम एज ए सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो ये R1 है, R1 को हम यूज करेंगे एज ए डीएससीपी सर्वर, ठीक है। तो R1 पे जो पूल्स वगैरह डिफाइन होंगे, मींस जैसे विलेन 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, 50, 60, 70 वगैरह वगैरह जो भी हैं, जितने भी पूल्स डिफाइन होंगे वो सबके सब कहाँ पे करेंगे, R1 पे। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अब देखो ब्रांच ऑफिस को तो कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, इसको साइड में रखो। अभी सबसे पहले हेडक्वार्टर्स की हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अब यहाँ पे ये बताओ कि जैसे आईएसपी वगैरह से भी कनेक्टेड होगा ये स्विच वन? अरे आईएसपी से भी तो कनेक्टेड होगा, इंटरनेट भी चाहिए, खैर वो तो आप खुद से करा लोगे, राउटिंग ही तो करानी है, वो तो करा ही लोगे आप लोग। फिलहाल यहाँ पे अब आप ये देखो कि जो डीएससीपी सर्वर है वो विलेन 100 में है, और जो आईपी एड्रेसेस एलोकेट कराने हैं वो किस में कराने हैं, विलेन 20 में, 30 में और 40 में। अब अगर आईपी एड्रेस एलोकेट हो गया दो डिफरेंट विलेन्स के बीच में, इसका मतलब क्या हो गया वहां पे, इंटर विलेन राउटिंग। तो डीएससीपी के साथ साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटर विलेन राउटिंग। तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि ये जो डीएससीपी सर्वर है सेंट्रलाइज्ड R1, इससे सभी यूजर्स को, चाहे वो किसी भी विलेन में है, सभी को आईपी एड्रेस एलोकेट होना चाहिए डीएससीपी सर्वर से। और दूसरा टास्क ये है कि सभी विलेन्स के मेंबर्स, सभी विलेन्स के यूजर्स आपस में कम्युनिकेट भी करने चाहिए, मींस यहां पे इंटर विलेन राउटिंग भी करानी है आपको, साथ में सैफ भी हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें? पक्का? स्टार्ट करें कॉन्फ़िगरेशन? समझ में आया सभी को क्या करना है यहाँ पे? तो अभी तक तो हम क्या करते थे कि एक ही विलेन में डीएससीपी सर्वर होता था और उसी में लेन यूजर्स होते थे। अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ यहाँ पे, डीएससीपी सर्वर अपना एक डिफरेंट विलेन में, क्योंकि जो सर्वर फॉर्म होती है वो एक डिफरेंट विलेन में होती है, जबकि यूजर्स डिफरेंट डिफरेंट विलेन्स में होते हैं, और हर एक विलेन के लिए एक डिफरेंट सबनेट यूज कर रहे होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस नेटवर्क को डिजाइन किया, ठीक है।
स्विच 3 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना? R1 से स्टार्ट करें कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले ये किस वेरिएंट में होना चाहिए? 100 में। तो स्विच 1 पे जाओ, ठीक है। अच्छा, जो बाकी स्विचेस की जो रीचेबिलिटी है, देखो यहाँ पे शो इंटरफेस स्ट्रांग या शो सीडीपी नेबर देखोगे, शो सीडीपी नेबर तो वो होगी ना, उन सभी को शट डाउन कर देते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 से लेकर के 24 तक सभी को शट डाउन कर दो, और केवल एक ही पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, वो है 21, उसको नो शट कर देते हैं। ऐसे ही है ना? खैर, स्विच 1 पे शो विलेन ब्रेक, यहाँ पे कौन कौन सी विलेंस की रिक्वायरमेंट होगी? 100, 20, 30 एंड 40, ऐसा ही है ना कुछ? तो विलेन क्रिएट कर लेते हैं 100, 20, 30 एंड ऑफ कोर्स 40। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 को किसका मेंबर रहना है? ठीक है। मेंबरशिप देने के बाद अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप कि स्पायरिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। वापस चलते हैं R1 पे। R1 को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। FA 0/0 पे आईपी एड्रेस क्या देना था? 100.1.1.1, ठीक है। हो गया। पूल्स बनाने थे हर एक विलेन के लिए। अरे DHCP सर्वर बनाना है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पूल्स को डिफाइन करना होगा, तो पूल्स क्रिएट करें अब। IP DHCP पूल, पूल नेम कुछ भी दे सकते हो। अब जैसे कि विलेन 100 के लिए कोई पूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 यही है ना? अब जब आप पूल नेम लोगे तो पूल नेम वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर हम एक एज ए नेटवर्क एडमिन बात करें तो इजी बनाएंगे ना टास्क को, तो जिससे कि हमें देखते ही पता चल जाए कि ये पूल किसके लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख लेंगे यहाँ पे। वैसे जरूरी नहीं है देखो, बट इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पूल हमने विलेन 20 के लिए यूज किया है, तो इसलिए पूल का नेम भी क्या रख लेंगे हम? विलेन 20। नेटवर्क क्या था यहाँ पे? ऐसे ही था ना? अब मान लो जो विलेन 20 है, विलेन 20 में जो गेटवे रखा हुआ है, अरे जो ऑब्वियसली गेटवे तो रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हो आप? डिफॉल्ट राउटर। मान लो कि आपने उसको आईपी एड्रेस क्या दे दिया? 20.1। मान लो ये गेटवे का एड्रेस है। अरे हो सकता है ना, जो भी विलेन 20 का गेटवे होगा, मान लेते हैं कि उसका एड्रेस 20.1 है, तो पूल में ही डिफाइन कर दिया, सो दैट कि जब भी आईपी एड्रेस अलोकेट करेगा तो डिफॉल्ट गेटवे भी ऑटोमेटिकली अलोकेट कर दे। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? ऐसे ही अब आप एक और पूल डिफाइन करोगे विलेन 30 के लिए, तो नेम क्या ले लें इस बार? 30। फिर यहाँ पे जो नेटवर्क डिफाइन करोगे उसमें क्या ले लोगे? 30.0। और फिर जो डिफॉल्ट राउटर होगा वो क्या रहेगा? 30. मान लो कि 1। वैसे जरूरी नहीं है कि गेटवे को हमेशा 1 ही दो। देखो वैलिड आईपी एड्रेस जो रेंज होगी आपकी
उस रेंज में से कोई भी आईपी एड्रेस आप अपने गेटवे पे एलोकेट करवा सकते हो। 1 इसलिए ले रहा हूं यहां पे क्योंकि इजी रहेगा हमारे लिए, कि इसीलिए हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं कि जो गेटवे है गेटवे एड्रेस .1 है, ठीक है। वैसे 254 या 253 वगैरह वगैरह जो भी लेना हो ले सकते हैं, इन बिटवीन 1 to 254 कोई भी आईपी एड्रेस आप एज ए गेटवे पे आप यूज कर सकते हो। अपन गेटवे को आईपी डिफॉल्ट गेटवे कमांड अपन गेटवे ले रहे हैं, आईपी डिफॉल्ट गेटवे कमांड सर ये राउटर है, पीसीज की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे पीसीज लगे हुए हैं। अब यहाँ पे रैक में कहाँ से लगाऊं मैं पीसी, समझ रहे हो ना। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि विलेन 20 में नॉर्मल यूजर्स हैं, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, राउटर्स नहीं है। तो अब पीसीज पे जाकर के कहाँ आईपी डिफॉल्ट गेटवे कमांड दोगे आप? नेटवर्क क्या ले लेंगे, फिर डिफॉल्ट राउटर में मान लो कि यहाँ पे भी 40.1 ले लिया। अभी फिलहाल हेडक्वार्टर का ही काम करेंगे, ब्रांच ऑफिस को बाद में देख लेंगे, ठीक है। शो आईपी डीएससीपी पूल विलेन 20, 30, 40 जो रेंज है कहां से कहां तक देखना, 1 to यही है ना। और जो करंट इंडेक्स में क्या है 20.1, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब अब कोई इसके पास अगर कोई डिस्कवर मैसेज आता है तो ये क्या ऑफर करेगा 20.1। और विलेन 30 में मतलब इस पूल में अगर कोई ऑफर आता है, सॉरी डिस्कवर आता है, तो डिस्कवरी मैसेजेस, तो उसको 30.1 ऑफर करेगा। करंट इंडेक्स में जो भी होता है वही ऑफर करेगा वो हमेशा। खैर ये आईपी हमने उसका राउटर को डिफॉल्ट गेटवे एज ए यूज किया, तो ये कोई पीसी को प्रोवाइड कराएगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? समझ नहीं आया मेरे को क्वेश्चन। आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मैंने क्यों होगा आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, विलेन 20 राउटर के ऊपर सब इंटरफेस पे भी हम लोग आईपी डिफाइन करेंगे ना, 192.168.30.1 क्यों डिफॉल्ट गेटवे। राउटर पे क्यों करोगे? राउटर पे तो कर दिया मैंने 100.1.1.1। ये विलेन 100 का मेंबर है, विलेन 10 का थोड़ा ही ना है, 20 का थोड़ा ही ना, 30 का थोड़ा ही ना यहाँ है। पे इंटर विलेन राउटिंग तो वो तो मैं कराऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे होगी, अभी खुद से क्यों सोच रहे हो। समझ में आ गया? तीनों ही विलेंस के लिए, विलेन 20, 30 और 40 के लिए, तीनों ही विलेंस के लिए हमने पूल डिफाइन कर दिया R1 पे, ठीक है। पूल डिफाइन करने के बाद में अब जो आईपी एड्रेस एलोकेट करना है R2 पे, यहीं पे कराना है ना। ये किसका मेंबर होना चाहिए, तो इसको किस सीरीज का आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, 20 वाली, जो पूल 20 के लिए डिफाइन किया था ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए ना। तो स्विच 1 पे चलो, सबसे पहले विलेन मेंबरशिप दो। नहीं है विलेन मेंबरशिप, तो इंटरफेस फास्ट 1/0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 23 को शो विलेन ब्रीफ। और ये राउटर नहीं है, ये पीसी है, मतलब सर्वर है, ठीक है। और ये जो स्विच है ये क्या है हमारा, और ये भी क्या है। अब R1 सॉरी R2 पे जाओ, R2 है ये, R2 के FA0/0 को क्या आईपी एड्रेस एलोकेट होना चाहिए, 192.168.20. अरे इसी सीरीज का होना चाहिए ना, यही तो पूल डिफाइन किया था हमने R1 पे। debug आईपी एड्रेस क्या कह देंगे, 69 तो कर दिया था ना पहले ही। क्या सेंड किया इसने,
अच्छा अभी अपनी है क्या कोड ये? गया, मतलब नो शट नहीं किया था हमने, तो क्या भेजना चाहिए अभी इसको यहाँ से? हाँ भेजा इसने डिस्कवर मैसेज, डिबग आईपी पैकेट डिटेल, ये भी कर लो। डिबग अटेम्प्ट क्या इसने अटेम्प्ट 2 किया, तो ध्यान से देखो जब इसने डिस्कवर मैसेज भेजा क्या इसको ऑफर मिला? अभी तक क्या भेजे जा रहा है ये? डिस्कवर। सोर्स पोर्ट नंबर क्या है 68 और डेस्टिनेशन क्या है? 67। इसका मतलब क्या हुआ? पोर्ट नंबर जो अरे मीनिंग ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि पोर्ट नंबर है ये, बट मीनिंग क्या हुआ इनका? क्लाइंट क्या यूज कर रहा है यहाँ पे? क्लाइंट क्या यूज कर रहा है? 68 और सर्वर क्या यूज कर रहा है? तो सर्वर किसके लिए लिसन करेगा? पोर्ट नंबर 67 के लिए। आ गई बात समझ में? तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि डिस्कवर ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अब ये ब्रॉडकास्ट भी समझ में कहां से आ गए? ये डिबग आईपी पैकेट कराया था मैंने, तो सोर्स में क्या लेकर के जा रहा है और डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट। हो गया प्रूव कि ब्रॉडकास्ट हुआ ये डिस्कवर मैसेज। ऑफर नहीं आया इसके पास, इसका मतलब इसको आईपी एड्रेस अलोकेट नहीं हुआ। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख लो, हुआ क्या आईपी एड्रेस अलोकेट? बस ये डिस्कवर भेजे ही जा रहा है, भेजे ही जा रहा है, बट इसको ऑफर नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये है कि ऑफर क्यों नहीं मिला? डायग्राम देखो और बताओ मेरे को क्यों नहीं मिला ऑफर। तो उससे क्या हुआ? एग्जैक्टली जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं वो कभी भी एक विलेन से दूसरी विलेन में नहीं जा सकते, क्योंकि विलेन्स को हमने किस लिए यूज किया था? ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट है, क्योंकि जो डीएससीपी सर्वर है वो विलेन 100 में है, जबकि यूजर किस में है? विलेन 20 में। तो विलेन 20 का ब्रॉडकास्ट कभी भी विलेन 100 में एंटर हो ही नहीं सकता। समझ में आया सभी को? तो अब क्या करें यहाँ पे, जिससे कि ये डिस्कवर यहाँ से जो डिस्कवर मैसेजेस जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं विलेन 20 के लिए वो विलेन 100 में चले जाएं। इंटरविलेन राउटिंग। क्या इंटरविलेन राउटिंग के बाद ब्रॉडकास्ट चला जाएगा? अरे क्या इंटरविलेन राउटिंग के बाद ब्रॉडकास्ट चला जाएगा एक विलेन से दूसरी विलेन में? इसलिए तो विलेन ही क्रिएट की थी कि ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक हो जाए। तो अगर इंटरविलेन राउटिंग के बाद ब्रॉडकास्ट मैसेजेस एक विलेन से दूसरी विलेन में जाना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पे विलेन का कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो ब्रॉडकास्ट तो कभी जा ही नहीं सकते एक विलेन से दूसरे विलेन में। तो अब कुछ ऐसा समझ लो इसको कि ये R1 है, R2, R3, R4। R4 कनेक्टेड है स्विच से और स्विच के पीछे यहां पे कुछ यूजर्स हैं, ठीक है। और DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है बिहाइंड R1। ये DHCP सर्वर है। यहां पे पूल डिफाइन कर दिया आपने 192.168.1.0/24, जो इसी पूल से आपको आईपी एड्रेसेस एलोकेट करने इन सभी लेन यूजर्स को। क्वेश्चन ये है कैसे करें? ये यहां से क्या भेजेगा? राउटर के पास आया, स्विच तो आगे फॉरवर्ड कर देगा राउटर तक, लेकिन राउटर क्या ब्रेक करता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन। अरे ऐसे ही बोलते हैं ना हमेशा कि राउटर्स ब्रेक से ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो क्या ये ब्रॉडकास्ट मैसेज R4 कभी भी DHCP सर्वर के पास फॉरवर्ड करेगा? नहीं करेगा। ब्रॉडकास्ट जा भी नहीं सकता। राउटिंग हो रखी है, देखो R1, R2, R3, R4 के बीच में राउटिंग हो रखी है। R4 से वी कैन पिंग द DHCP सर्वर। पिंग होना चाहिए, ये पहले रिक्वायरमेंट है, ठीक है। R4 से पिंग होना चाहिए DHCP सर्वर। अब ब्रॉडकास्ट तो जा नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या जा सकता है वहां तक। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो डिस्कवर मैसेजेस हैं जो ब्रॉडकास्ट हुए हैं उनको क्या करें? यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर दें हम, क्योंकि जब तक यूनिकास्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक ये R4 से DHCP सर्वर पे नहीं जाएंगे। मींस एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं जा सकते। देखो अगर आपको कोई भी अगर हम ब्रॉडकास्ट मैसेजेस की बात करें तो वो कभी भी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं जाएंगे।
सिर्फ और सिर्फ क्या जा सकते हैं, यूनिकास्ट पैकेट्स। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को, इन ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को हम यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए एक यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डीएससीपी रिले एजेंट। क्या आता है, डीएससीपी रिले एजेंट। रिले एजेंट की हेल्प से हम जो डीएससीपी के डिस्कवर मैसेजेस होते हैं, जो भी जितने भी मैसेजेस हैं जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिकास्ट में। ठीक है, तो अब रिले एजेंट कहां पे कॉन्फ़िगर करें, स्विच पे करें या R4 पे करें। तो यहां पे स्विच पे नहीं करोगे आप, क्योंकि ये सब के सब किसमें, सेम विलेन में। तो ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है वो कहां तक आ पा रहा है, R4 तक, R4 से आगे नहीं जा पा रहा है ना। तो R4 के कौन से इंटरफेस पे करोगे, जहां पे ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को रिसीव करेगा। कहां पे कॉन्फ़िगर करोगे रिले एजेंट, जहां पे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को रिसीव करेगा। तो देखना R4 के FH 0/0 पे ब्रॉडकास्ट रिसीव होंगे या नहीं होंगे। तो यहीं पे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, रिले एजेंट। और रिले एजेंट के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको बताना पड़ता है कि आईपी स्पेस हेल्पर एड्रेस, मतलब ये डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस बता दो। यहां पे मान लो कि यहां पे इसका आईपी एड्रेस है 12, मान लो कि यहां पे है इसका 11.1.1.1 R1 पे, और यहां पे 11.1.1.10 है। तो यहां पे हेल्पर एड्रेस में क्या आईपी एड्रेस दोगे, 11.1.1.10। तो जिस इंटरफेस पे आईपी हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होता है, राइट, जिस इंटरफेस पे ये आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड कॉन्फ़िगर्ड होती है, तो अब जैसे इसको ये डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट जो होगा, ब्रॉडकास्ट रिसीव होगा, उसको ये ऑटोमेटिकली यूनिकास्ट में कन्वर्ट करेगा। अब जब कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट से यूनिकास्ट में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। अब डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, जो आपने हेल्पर एड्रेस में डाला है यहां पे, वही आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स में क्या रखेगा, क्या इसका अपना कोई आईपी एड्रेस है, अरे है क्या, अरे इसका अपना आईपी एड्रेस है क्या गेटवे का, नहीं है अभी। तो इसीलिए रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने से पहले, जिस इंटरफेस पे आप रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करोगे, उसको कम से कम आपको उस इंटरफेस को कम से कम आईपी एड्रेस मैन्युअली एलोकेट करना होगा। तो यहां पे मैन्युअली एलोकेट कर लेंगे। मान लो एलोकेट कर दिया 192.168.1.1 कर दिया एलोकेट मैन्युअली, तो कम से कम उस इंटरफेस पे तो आपको आईपी एड्रेस मैन्युअली एलोकेट कराना होगा जहां पे आप रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करोगे। तो अब यहां पे मैन्युअली एलोकेट कराने के बाद, अब मान लो कि यहां से ये यूजर एंड यूजर डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, इस इंटरफेस पे रिसीव होगा, ऑब्वियसली एक कॉपी रिसीव होगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट होगा तो स्विच भी क्या करेगा, फ्लड करेगा, तो यहां पे एक कॉपी आ ही जानी है। अब क्योंकि यहां पे हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डीएचसीपी सर्वर कहां पे है, 11.1.1.10 पे। ये इस ब्रॉडकास्ट को यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जब यूनिकास्ट में कन्वर्ट करेगा तो सोर्स आईपी रखेगा पैकेट का, डिस्कवर पैकेट को यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर देगा। सोर्स रखेगा 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन रख लेगा 11.1.1.10। अब अगर 1.1 से रीचेबल नहीं होगा 11.1.10, क्या पैकेट जाएगा? तो यहां पे राउटिंग का होना भी जरूरी है या नहीं है? तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जिस इंटरफेस पे आप हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, हेल्पर एड्रेस कमांड कॉन्फ़िगर करते हो, मेक श्योर कि उस इंटरफेस से आप डीएचसीपी सर्वर को पिंग कर रहे हो। रीचेबिलिटी होनी चाहिए डीएचसीपी सर्वर के साथ। अगर इस इंटरफेस से डीएचसीपी सर्वर के साथ कोई रीचेबिलिटी नहीं है तो फिर यहां पे हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद रखना हमेशा। देखो डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में जब हम मल्टीपल विलेंस के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे बड़ा इश्यू आता है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी होती नहीं है, इसीलिए डीएचसीपी सर्वर वर्क नहीं कर रहा होता। तो अब जब ये डिस्कवर मैसेज यहां पे R4 के FH 0/0 पे रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के बाद यूनिकास्ट में कन्वर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली R4 को पता होना चाहिए कि हाउ टू रीच 11.1.10। अब जब इसको डिस्कवर मैसेज रिसीव होगा तो ये क्या देगा, यहां पे ऑफर देगा, तो ये R1 को देगा, तो R1 को भी तो पता होना। ऑफर में देखो सोर्स क्या रहेगा 11.1.10 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 192.168.1.1। अरे 1.1 ही रहेगा ना डेस्टिनेशन, तो ठीक है। फिर अब R1 को पता होना चाहिए हाउ टू रीच 1.1। अगर इसको नहीं पता तो पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, तो रिवर्स पाथ नहीं होगा फिर आपके पास। तो आपके R4 को क्या रिसीव नहीं होगा, ऑफर पैकेट। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन ये है, राउटर के केस में तो इजी है। यहां पे क्या करें,
यहाँ पे तो विलेंस यूज कर रहे हैं हम। अब गेटवे भी नहीं है कोई हमारा यहाँ पे, बट लेयर 3 स्विच है तो गेटवे तो क्रिएट करना पड़ेगा। कर सकते हैं हम Yes, sir. VLAN got बाय क्रिएटिंग SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।